हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथप्स मामा। आज हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करेंगे और आज का टॉपिक है, अगर आपकी पीरियड्स मिस हो गई है और उसके बाद भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। कि अगर हमारी पीरियड्स 10 डेज 12 डेज मिस हो गई है तो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है। अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट कराते भी हैं उसके बाद पीरियड्स आती है तो एक बात है, बट अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आते हैं और पीरियड्स भी मिस हो गई है तो इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए। मिस्ड पीरियड्स होने के बाद भी अगर आपकी टेस्ट नेगेटिव आती है तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन होती है और ये आफ्टर कंसेप्शन होने के बाद ही बॉडी में बनता है, उसे हम HCG कहते हैं। HCG हम घर पे जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स करते हैं, हम उसे यूरिन के थ्रू चेक करते हैं। अगर उसमें HCG प्रेजेंस है तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, बट अगर इसमें HCG प्रेजेंट नहीं है तो इसका टेस्ट नेगेटिव भी आता है। कई बार ऐसा होता है, नेगेटिव होने के रीज़न भी बहुत होते हैं। अगर आपने मॉर्निंग का नहीं लिया है यूरिन तो उसके वजह से भी हो सकता है, या आपने रात में बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक किया था तो जिसके वजह से हार्मोन जो रहता है वो हार्मोन की मात्रा कम हो गई है, जिसके वजह से भी आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आ सकता है। और कई बार ऐसा होता है, अगर आपने अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट करा ली है तो इसका रिज़ल्ट भी नेगेटिव आता है, क्योंकि अगर आपके प्रेगनेंसी के डेज अच्छे से नहीं हुए हैं, 1 मंथ आपका नहीं हुआ है कंप्लीट, तो हमारी प्रेगनेंसी होती है उसे मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है। इसका एवरी 48 आवर्स इसका जो रेंज होता है वो भी डबल होते जाता है, इसकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है। इससे हम जानते हैं कि हमारा प्रेगनेंसी मेंटेन हो रहा है। और इससे कई महिलाओं को जैसे नोज़िया, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसके साथ ही आपको टायर्डनेस भी फील होता है। और बहुत से प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं सबके बॉडी में डिफरेंट शो भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है, प्रेगनेंसी की जो मंथ वो आपकी मिस्ड पीरियड्स ना होते हुए भी आप चेक कर लेती हैं तो उसे अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इस समय आपके प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ होता है वो मिस्ड हुआ नहीं, तो उस टाइम पे आपके जो HCG हार्मोन रहती है उसका लेवल बहुत कम होता है, जिसके वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी जो टेस्ट नेगेटिव आ सकती है। सो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी मिस होने के 1 वीक बाद अगर टेस्ट कराती हैं, नेगेटिव आता है, तो आप 1 वीक का और टाइम ले सकती हैं। मीन्स 2 वीक्स कंप्लीट होने के बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रीचेक कर सकते हैं। सेकंड है कम हार्मोन का बनना। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपकी हार्मोन का कम बन रहा है, HCG हार्मोन ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, क्योंकि सबकी बॉडी में अलग अलग टाइप से हार्मोन एक होते हैं, बट इसका जो वेरिएशन होता है किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है, तो उस वजह से भी हो सकती है कि जो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकती है। और आप ज़्यादा वाटर इनटेक करने से भी इसका जो लेवल है वो कम हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हो रहा है और उसके साथ वाटर इनटेक ज़्यादा लिया है, जिससे भी आपकी जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट में आपकी जो टेस्ट नेगेटिव आ सकती है। थर्ड है हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स जो हमारा एम्ब्रियो, हमारा जो बेबी होता है वो यूटेरस में इम्प्लांट होने के बजाय यूटेरस से बाहर फैलोपियन ट्यूब में या ओवरी ऐसी जगह में जाके वो चिपक जाता है और वहाँ पर बेबी का ग्रोथ होने लगता है, जो कि एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। ऐसी प्रेगनेंसी ये ज़्यादा लॉन्गर नहीं होती है, क्योंकि इसमें बेबी के ग्रोथ होने के लिए स्पेस भी नहीं होता है, बेबी का जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बट इसको मदर में कई बार सिम्टम्स जैसे आपको चक्कर आना और उसके साथ आपको मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो भी दिख सकती है। वो आपको दस्त भी हो सकते हैं और ब्लीडिंग भी हो सकता है, जो लोअर एब्डोमेन में पेन, ऐसी सारी कंडीशंस आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में दिखाई देती है। तो आप अगर आपके जो टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं बट आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस अपनी बॉडी में फील हो रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स, तो आपको अपने गायनेको से कंसल्ट
कंसल्ट करें। रीज़न है इर्रेगुलर पीरियड्स। अगर आपकी पीरियड्स रेगुलर नहीं है, अनियमित है, तो ये भी एक रीज़न बनता है टेस्ट नेगेटिव आने का। क्योंकि अगर आपकी 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं जिसका एक इंटरवल जो पीरियड होता है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, मीन्स 28, 30, 32 जो आपके डेज़ की एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, अगर वो डिफरेंट है तो इससे भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने के बहुत चांसेस होते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आप, या आपकी जो लाइफस्टाइल है, डाइट पैटर्न है, वो कम्प्लीटली ठीक नहीं है, इससे भी हो सकता है। या आप जैसे कि किसी अल्कोहल ले रही हैं, कैफीन ज़्यादा ले रही हैं, तो ये सारे भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं आपकी प्रेगनेंसी। 5th है हमारा, अगर आपको थायराइड या PCOS, PCOD जैसी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है, तो इसका भी एक रीज़न है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने की वजह से भी कोई एक रीज़न हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी जो कंसीव नहीं हो पा रही, या प्रेगनेंसी टेस्ट जो होते हैं वो बार बार नेगेटिव आने। ऐसी कंडीशन में बेटर एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बहुत जल्द मिलें और आप अपने हेल्थ इश्यूज उनसे शेयर करें, जिससे वो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी कंसेप्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप बहुत जल्दी ही बेबी चाहती हैं तो इसमें भी आपको बहुत सी मेडिसिन के थ्रू भी आपकी जो बॉडी हो क्योर कराई जाती है, जिससे आप बहुत जल्दी ही बेबी भी कंसीव कर सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और आपका खूब प्यार। आगे हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।